सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटशा नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्रीभूषित महामंडलेश्वर श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशा नमन। पूज्य चरण स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज जी के चरणों में कोटशा नमन। उपस्थित विद्वान आचार्यगण समुपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि सत्यं परमधीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराण की मोक्षदायिनी ये कथा मुख्य रूप से परम सत्य का निरूपण करने के लिए है। सत्य क्या है, इसलिए प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया वहाँ यही स्तुति की प्रार्थना की कि हम परम सत्य को अपनी बुद्धि में धारण करें। सत्यम परम धीमहि। अथवा ध्यान दें तो ये बिल्कुल गायत्री में लगता है। जैसे आप गायत्री में धीमहि शब्द आता है वैसे ही
वर्णन किया कि हम सत्य को, जो परम सत्य है, उसको अपनी बुद्धि में हम धारण करें। तो परम सत्य है क्या? तो उसी की स्तुति करते हुए श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ है। और यही श्रीमद् भागवत जी की जो अलौकिक महिमा है उसका प्रतिपादन यहीं से हो जाता है। हाँ, समाज में धीरे धीरे एक परिवेश ऐसा बन गया कि कुछ गायन के द्वारा ही हम समझ लेते हैं कि हाँ भागवत कथा हो गई। कुछ कथाएं हमने सुन ली, कुछ कथानकों का, कुछ लीलाओं का वर्णन हमने सुना और कुछ आनंद सा हुआ। कुछ दिन हमने, कहते हैं आजकल मनोरंजन भी हो जाता है, सात्विक मनोरंजन। लेकिन अगर परम सत्य का प्रतिपादन न हो कथा में, उसका हमें भीतर अनुभव न हो, तो समझें कि फिर कथा अभी अधूरी है। इसीलिए भागवत जी का प्रारंभ भी सत्यम परम धीमहि, और जब कथा का विश्राम होगा तो वहां समापन पे भी श्लोक आएगा सत्यम परम धीमहि। उपक्रम और उपसंहार परम सत्य पर ही होता है। जो परमात्मा है वो परम सत्य है। कैसे उनको जाने? तो ये स्तुति जो है, वास्तव में जो पहला श्लोक जो मंगलाचरण का है, इतना गहन है कि कहो 7 दिन इसी पर ही बीत जाए। महापुरुषों का जब कभी ऐसी सभाएं होती तो एक एक श्लोक को लेकर के ही 7 दिन उनकी चर्चाएं चलती हैं। ऐसा गहनतम ये प्रथम श्लोक ही है। और जो वेदांत दर्शन का जो मुख्य शास्त्र है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म सूत्र, उसका दूसरा सूत्र ही है जन्माद्यस्यतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जन्माद्यस्यतः दूसरे सूत्र से ही भागवत जी का प्रारंभ है। जन्माद्यस्यतः, वो परम सत्य स्वरूप परमात्मा को हम कैसे जाने? तो हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से 2 लक्षण बताए जाते हैं परमात्मा को जानने के लिए। क्योंकि आजकल की अगर पीढ़ी या समाज को देखें तो अभी भगवान को ठीक से जानते भी नहीं, और कुछ तो ऐसे कि भगवान को बिना जाने उनका खंडन भी करने लगते हैं समाज में। कम से कम अगर भगवान को जानना है तो उसका प्रमाण है हमारे शास्त्र, वेद, पुराण। क्या आपने भगवान के विषय में जो भी आपने धारणा बनाई है, क्या उसको कभी आपने श्रवण किया, कभी किसी शास्त्र के माध्यम से? तो भागवत जी जैसे जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, वो भगवान का प्रतिपादन करते हैं, भगवान के विषय में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए इनकी महिमा है। तो 2 प्रकार से यहाँ पर बताया, 2 प्रकार के लक्षणों का सहारा लेकर के भगवान का प्रतिपादन किया जाता है। कहीं भी आप गंभीरतम अगर वेदांत के शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ यहीं से शुरुआत ही की जाएगी। एक कहा गया तटस्थ लक्षण और दूसरा कहा गया स्वरूप लक्षण। तो जो पहला जो प्रारंभ किया है वो किया है तटस्थ लक्षण के द्वारा। क्या होता है तटस्थ लक्षण? तो कहा जैसे कोई व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति सामने आया, हम उसको पहचान नहीं पाए, तो किसी से हमने पूछा कि ये कौन है, तो सामने वाला समझदार हो तो वो जान रहा है कि ये सामने जो आया इनके लिए अज्ञात है, कैसे इनको बताएं? तो आप जिनको जानते हो, जो आपके ज्ञात हैं, उनका सहारा लेकर के उनका परिचय कराते हैं। जैसे कली माता जी परिचय करा रही थी, ये हमारे बहू है, ये हमारे बेटे हैं, और फिर कुछ और लोग आए तो कहा ये उनकी माता जी हैं, मतलब हाँ ये समझे हैं। तो है ना, ऐसे कोई अज्ञात है तो ज्ञात का सहारा लेकर के अज्ञात का ज्ञापन कराना, इसे कहा गया तटस्थ लक्षण। और भी कई बार कुछ ऐसे दृष्टांत दिए जाते हैं शास्त्रों में कि जैसे हम पहुंच गए कहीं ऐसी सरकारी कॉलोनी में जहां सबके मकान एक जैसे ही हैं, जो हमारा इष्ट मित्र था, संबंधी था, कभी वर्षों पूर्व उसके यहाँ हम आए थे, लेकिन सालों बाद आए तो थोड़ा मन में भ्रम उत्पन्न हुआ कौन सा घर है। तो हमने किसी राह चलते किसी से पूछा, भाई फला फला व्यक्ति का घर कौन सा है? तो उसने इशारा किया, वो देखो जहां पर वो पीली साड़ी सूख रही है छत पर, वही है आपके उन मित्र का घर। अच्छा, मान लो अगली बार हम फिर आए तो और पीली साड़ी ढूंढना शुरू कर दें, या कह दिया देखो जहां पे छत पे कौवा बैठा हुआ है वही समझ लो तुम्हारे मित्र का घर है जिसका घर आप पूछ रहे हो। अच्छा, जब तक हम वहां पहुंचे और कौवा उड़ के किसी और घर पे चला जाए तो
कहा अब ये नहीं कि जिस घर पे कौवा बैठेगा वही घर हो जाएगा। जिस समय बताया गया, जो लक्षण बताए गए थे उसका सहारा लेकर के आप उसको जान लीजिए और फिर उसको पहचानिए। ऐसे ही इसी को कहा गया तटस्थ लक्षण। परमात्मा कौन है? परम सत्य स्वरूप परमात्मा कौन है? कहा जन्माद्यस्यतः, कहा जिनसे ये जो आपको ये जगत दिखाई दे, परमात्मा को हम नहीं जानते। परमात्मा अभी हमारी बुद्धि के लिए अज्ञात है, ना हमने उनको देखा, ना उनको ठीक प्रकार से हमने समझा। तो शास्त्रों ने सहारा लिया जो आपको ज्ञात हो रहा है। क्या ज्ञात हो रहा है? कहा ये सारा जगत दिखाई दे रहा है, ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, ये ज्ञात सृष्टि का सहारा लेकर के इसके सापेक्ष में वर्णन किया कि ये जो तुम्हें जगत दिखाई दे रहा है, ये जिससे उत्पन्न हुआ है, जन्म आदियतः, ये जगत के जन्म आदि का जो हेतु है, कारण है, का वही सत्य स्वरूप परमात्मा है। क्योंकि सृष्टि अपने आप हो नहीं सकती, इसको जो उत्पन्न करने वाले हैं। फिर इस सृष्टि में एक नियमन दिखाई दे रहा है, एक नियम दिखाई देता है, इसकी स्थिति दिखाई देती है, का इसको स्थिति में रखने वाले। और साथ ही आप देखें तो सृष्टि का एक एक कण क्षण क्षण क्षरण की ओर जा रहा है। तो इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इसके क्षरण का जो कारण है, का वही है परम सत्य स्वरूप परमात्मा, जो सबके कारण है लेकिन स्वयं अकारण है। अब उनका कारण मत खोजने लगना, नहीं तो उसमें फिर जाएगा, फिर शास्त्रों में जाएंगे तो अनवस्था दोष माना जाता है उसमें। जो सबके कारण है लेकिन स्वयं अकारण है। तो तुरंत मन में प्रश्न आया, हम कैसे माने, कैसे मान ले कि परमात्मा इसके कारण है? तो वहां हेतु दिया, जन्माद्यस्यतः अन्वयात इतरतः च अर्थेषु, वही सबके कारण है। कैसे माना जाए इसको? कहा वो सबके भीतर अनुस्यूत है, सब में व्याप रहे हैं। जैसे अगर मिट्टी से अगर घट आदि बहुत सारे पात्र बनाए जाएं, तो जो कारण रूप मिट्टी है वो अपने कार्य रूप घट आदि में वो समाई रहती है। जैसे स्वर्ण आदि से अगर आभूषण बनाए जाएं तो आभूषण में स्वर्ण समाया रहता है, ऐसे ही वो सत्य स्वरूप परमात्मा से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसलिए वो सब में समाया हुआ है। और यही कारण है कि इस जगत की प्रत्येक वस्तु आपको सत्य लगती है कि नहीं लगती? चाहे कोई कितना सुनाता रहे रामायण की चौपाई, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सब स्वप्नवत ही है। स्वप्न के जैसे विचार करके विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, लेकिन है ऐसा अनुभव में? सुनते तो हैं बार बार चौपाई की सब सपने के समान है, सब चलाचली का खेल है, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं। कारण यही है कि वो सत्य स्वरूप परमात्मा सब में समाया हुआ है, उसकी सत्ता हमें सत्यवत सब में प्रतीत होती है। जैसे पंच महाभूतों से सारे पिंड बने हैं तो पंचभूत सब में समाये हुए हैं, ऐसे ही उन सत्य स्वरूप परमात्मा से सृष्टि बनी है, तो सत्य स्वरूप परमात्मा सब में अनुस्यूत है, सब में समाये हुए हैं। वही आत्मा रूप से है, वही चेतन रूप से है, इसलिए वो जड़ नहीं बल्कि कहा अभिज्ञा चेतन स्वरूप है, चित्त स्वरूप है वो परमात्मा। और तो और देखें, इसीलिए सारी सृष्टि में जो भी रूप आकृतियां हैं, नाम रूप हैं, नाम रूप बदलते हैं लेकिन सत्ता का कभी नाश नहीं होता। विचार करें विवेक की कसौटी पर इसको अच्छी प्रकार से। पहला ही श्लोक है, ना समझ में आए तो इसको समझाने के लिए फिर पूरी भागवत जी हैं, लेकिन मूल अगर पकड़ लें तो कहते हैं नींव मजबूत हो जाए तो का बिल्डिंग बनाना आसान होता है, ऊपर जितनी बना लो। लेकिन भागवत का जो सार सर्वस्व है, जो भागवत की जो महिमा है, अतुल्य महिमा है, वो इन सिद्धांतों के कारण है, केवल कथाओं से नहीं। कई संसार के जितने भी नाम रूप आकृतियां हैं ये बदलती हैं, लेकिन इनका क्षण होगा, नाश होगा, लेकिन सत्ता का नाश नहीं होता। हर एक वस्तु में, हाँ बैठ जाओ, बाद में चढ़ाना।
सत्ता का नाश नहीं होता। हर एक वस्तु में आपको जो एक है पना अनुभव होता है। हम कहेंगे माइक है, फूल है, माला है, शरीर है, ये सब में जो है पना है, ये वास्तव में परमात्मा की ही सत्ता है। और इस है पना का, सत्ता का कभी भी नाश नहीं होता। हम कह सकते हैं आज ये फूल है, अरे भाई रख दो, अब जाओ बैठो, पहले आया करो कथा के शुरुआत में, और नहीं तो इंतजार किया करो कथा आरती के समय। ये कथाओं में वैसे होने लगा है ना आजकल, वहाँ तो नाम बुलाया जाता है, हाँ इन्होंने इतना चढ़ा दिया, इतना कर दिया भजन के बीच बीच में, तो परंपरा वही चल गई है। नहीं तो हमारी कथाओं में ऐसा होता है कि क्लास जैसे होती बिल्कुल वो, और कई बार तो घरों में तो कह देते अब कोई आएगा नहीं इसके बाद सब में जो सत्ता रूप से विराजमान है वही सत्य स्वरूप परमात्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता। हम कह सकते हैं आज फूल है, माला है, अच्छा 4 दिन बाद कहीं किनारे रख डाल दिया तो आप कहोगे निर्माल्य है। देखें नाम और बदल गया उसका, लेकिन है पना। फिर 2 4 10 दिन और वहीं पे पड़ा रहने दिया तो धीरे धीरे वो फूल गल गया, सड़ गया, तो आप कहोगे मल है। उसका रूप बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन है पना का, सत्ता का नाश नहीं होता। ऐसे ही आप अपने जीवन में देखें, आप कहते हो मैं हूं, ये है पने का नाश कभी नहीं होगा। बाकी आप क्या हो ये चाहे बदलता चला जाए। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कभी आप कहते हो मैं बालक हूं, कभी कहोगे मैं विद्यार्थी हूं, कभी कहोगे मैं कौमार्य अवस्था में हूं, युवा अवस्था का हूं, और फिर कहोगे कि मैं बूढ़ा हो चला हूं, बूढ़ा हूं, और कई बार लगता है कि बस मैं मर रहा हूं। तो देखें बीच वह एक चीज है जो बार बार बदल रही है, बालक, विद्यार्थी, युवा, जवान, वृद्ध, लेकिन सब में जो हूं है, कहा यही परमात्मा की सत्ता है। वही सत्स्वरूप परमात्मा सबके भीतर विराजमान है, स्वयं अकारण होकर के सबके कारण है। और वो परमात्मा चेतन है, जड़ नहीं है। जड़ और चेतन में केवल यही भेद है। जड़ हम उसको कहते हैं जो ना तो स्वयं को जाने और ना अन्यान किसी और का उसको ज्ञान हो, और चेतन कहा जो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्यान सबको भी प्रकाशित करता है। यही कारण है कि आप जड़ नहीं, आप चेतन हैं। आधार यही कि आपको सबका ज्ञान होता है, आपके ही प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित होता है। और वो परमात्मा जो परम सत्य स्वरूप परमात्मा है, केवल और केवल सृष्टि के ही कारण नहीं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये जो आदि कवि ब्रह्मा आदि जितने भी यहाँ पर विद्वान जन हुए हैं, उन सबकी बुद्धि में अर्थात सभी की बुद्धियों में जो भी ज्ञान है उन चेतन परमात्मा की कृपा से ही है, उनके संकल्प मात्र से। आप देखो आप सबके सब ज्ञानी हो अपने स्वरूप के, आप संसार में कुछ भी जानते हो, उसके जानने के पहले आपको ये बोध होता कि नहीं कि मैं हूं। कभी ऐसा अनुभव हुआ कि मैं नहीं हूं? अरे कोई मर रहा हो वो भी कहेगा मैं मर रहा हूं। अच्छा मान लो शरीर छोड़ के नरक जा रहा हो तो वहां भी होगा कि नहीं मैं नरक जा रहा हूं, या मैं नरक में यातनाएं झेल रहा हूं। वो जो भीतर अपनी सत्ता की एक संवित है, कहा उसके भी कारण वो परमात्मा ही है, वही सत्य स्वरूप परमात्मा है। तो ये सारे जगत जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका उन परमात्मा से क्या संबंध है? तो अगली पंक्ति में कहा, अगली लाइन में कहा, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा। कहा जैसे कभी भ्रम हो जाता है, तेजो वारि, जैसे कभी सूर्य की रश्मियों में, सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति होती है। कभी अनुभव हुआ कि नहीं? अरे मृग मरीचिका का जल, मिराज वाटर, कहीं आप रेगिस्तान में चले जाओ तो कभी प्यासा भटक रहा, उसको लगता है कि कुछ दूर पे जल की प्रतीति उसको हो रही, लग रहा जल है, कोई जल का स्रोत है, लेकिन भटकते भटकते जब वहां पास पहुंचा तो देखा वहां जल नाम की कोई चीज थी नहीं, केवल वहां सूर्य की तपती हुई रश्मियां थी। सूर्य के ताप में ही, सूर्य की रश्मियों में ही वहां पर जल की प्रतीति हो रही थी। रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु करवारी,
गोस्वामी ने अनुवाद किया, समझ ले इसी बात का। जैसे कभी तेज में जल की प्रतीति, फिर वार मृदाम, जैसे कभी जल में थल की प्रतीति, और इसका ठीक उल्टा एवं मेरी इसका उल्टा भी, कभी थल में जल की प्रतीति। यही हुआ था दुर्योधन को जब गया था इंद्रप्रस्थ में, किसी महल में गया तो उसको लगा जैसे यहाँ पर जल है, तो अपनी धोती उठा ली उसने कहीं भीग ना जाए, लेकिन जब आगे बढ़ा तो देखा यहाँ जल नहीं बल्कि थल था। अरे तो आज के समय भी होता है, बढ़िया ग्रेनाइट लगा हो, बढ़िया मार्बल लगा हो और उसको बढ़िया ग्रेनाइट पॉलिश करा दिया जाए तो उस पर लगता है जैसे जल पड़ा, पानी पड़ा हुआ हो। ये होता है कई बार भ्रम। जल में जैसे थल में जल की प्रतीति, तो उसको लगा कि जल है, धोती उठा के चला तो देखा नहीं यहाँ कोई जल था नहीं। अगले कक्ष में गया तो वहां फिर वैसा ही अनुभव उसको हुआ, उसको लगा नहीं नहीं ये केवल मति का भ्रम है, यहाँ जल है नहीं, और बेधड़क उतर गया उसमें, गिर पड़ता है। आगे बढ़ा तो सारी घटनाएं फिर आगे होती हैं, जल में थल की, थल में जल की प्रतीति। और ये बिल्कुल संभव होता है, आज के समय में दिखाई भी देता है कई बार। कोई स्थिर जल हो, कोई सरोवर तालाब हो, बहुत दिन से स्थिर रहे, तो उसके ऊपर एक शैवाल नाम की एक काई जम जाती है, बिल्कुल हरी हरी। कोई अनजान बच्चा हो तो देख के उसको लगता है अरे यहाँ तो बढ़िया मैदान है, और वहीं मान लो कोई राहगीर जा रहा हो, किसी को प्यास लगी हो और आप कह दो है तो जल का स्रोत, जाके पानी पी लो, कहे कहाँ जल है, कहीं जल तो दिख नहीं रही, यहाँ तो थल है। तो समझदार व्यक्ति समझाता है इसमें जाके थोड़ा हाथ से काई को किनारे हटाओ, नीचे बिल्कुल स्वच्छ जल है। तो जल में थल की अर्थात जहां जो नहीं है उसकी प्रतीति जैसे हो जाती है, ऐसे ही यत्र जिसमें तिसर्गो, ये तीनों जो सर्ग हैं, और तीनों सर्ग आप इसको जो भी समझ लो, भू भुव स्व इत्यादि, या फिर सृष्टि केवल और केवल तीन अवस्थाएं ही सृष्टि है। ये हमारे वेदांत का बिल्कुल गहनतम सूत्र है सब। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसके अतिरिक्त कोई और सृष्टि आपकी है ही नहीं। आपको कुछ अगर अनुभव हो रहा है तो जागृत अवस्था में अनुभव हो रहा है। कभी आप थक करके सो गए लेकिन सुषुप्ति में गए नहीं, तो उस समय आपको सूक्ष्म पदार्थों का अनुभव होता है अपने स्वप्न जगत में, और उसमें भी जब आप गहन सुषुप्ति में चले जाते हैं तो सारे विषयों का अभाव वहां पर अनुभव होता है। तो ये तीनों अवस्थाएं जिसमें न होते हुए भी सत्यवत प्रतीत हो रही हैं। अच्छा, सपने का, ये जागृत जगत की छोड़ो, सपने का जो जगत है सत्य लगता कि नहीं लगता? स्वकाले सत्यवत भाति, जिस समय आप सपना देख रहे हो और उस समय अगर बढ़िया खजाना जाना मिल जाए तो अरे तुरंत उठाओगे, सोचोगे जल्दी से इसको बैंक में जमा करके आ जाए। अच्छा, मान लो जमा करने जा रहे थे और नींद खुल गई, क्या करोगे फिर? अरे बार बार सोने का प्रयास करते हैं कि दोबारा यही सपना देख ले हम, और फिर दोबारा आता नहीं। या सपने में मान लो कोई भूत प्रेत पीछे लगा हुआ हो तो डर लगता कि नहीं लगता? अरे बिल्कुल पसीने आने लगते हैं। केवल बच्चा डर रहा हो तो माताएं जगा देती है, कोई इसको बुरा सपना देख रहा है। स्वकाले, अपने समय में स्वप्न भी सत्यवत लगता है नहीं, ना होते हुए भी कहा सत्यवत दिखाई देता है। ऐसे ही सत्य प्रभु में, सत्य स्वरूप परमात्मा में बिना हुए ही ये जो जगत है कहा ये प्रतीत हो रहा है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, बिल्कुल गोस्वामी जी हर जगह इसी चीज को, बिल्कुल ये मूल जो सिद्धांत है यहाँ पर, बिना हुए ही कहा जिसमें ये सारा जगत भासित हो रहा है वो परम सत्य है कैसा? कहा उसमें अगर उसकी सत्ता के रूप से देखें तो बिना हुए ही उसमें कोई न माया की न कोई माया की छाया, कुछ नहीं। कहा वो नित्य रूपाधिक है, किसी प्रकार की कोई माया की छाया उस पर नहीं है। ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा को हम अपनी बुद्धि में धारण करें। इस सत्य का ही बोध कराने के लिए भागवत जी का प्रकटीकरण हुआ है, भागवत जी अवतरित हुई हैं। और अगर ये मूल सत्य को नहीं जाना और कहानी किससे सुनते रहे तो ये मत कहना कि भागवत हमने सुन ली। ठीक है, कुछ कथा कहानी सुनी होगी लेकिन अभी भागवत का श्रवण नहीं हुआ। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमा परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम
तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषि तत्तत्क्षणात्। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो रचना की व्यास जी ने, इसमें वास्तव में परम धर्म का निरूपण किया है। धर्म प्रोचित कयेतवोत्र परम, परम धर्म का निरूपण किया है। कैसा परम धर्म? कहा जिसमें किसी प्रकार का कोई कयतव नहीं है, उज्जित कयतव, सारे हर प्रकार के कयतव को जिसमें से निकाल करके अलग कर दिया है। कयतव माने कपट, किसी प्रकार के भी कपट की इसमें संभावना नहीं है। निष्कपट जो परम धर्म है का उसका इसमें निरूपण किया है। और वो कुछ और नहीं, भगवान के चरणों में परम प्रेम, वही है परम धर्म। भगवान के चरणों में परम भक्ति की प्राप्ति हो जाना ही परम धर्म है। देखिए, कुछ धर्म हम पालन करते हैं जिसे हम कहते हैं कर्तव्य बोध, वो भी धर्म है। जो आप परिवार में कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, समाज में कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, या कुछ पारमार्थिक कर्तव्य भी आप भगवान के प्रति भी सब करते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। माता पिता की सेवा है, बच्चों का लालन पालन, सब धर्म के अंतर्गत है। समाज के प्रति आपके जो दायित्व उनकी आप पूर्ति कर रहे हो, और इसी में थोड़ा पूजन पाठ उपासना भी हम कर रहे हैं। ये सब के सब धर्म हैं, लेकिन परम धर्म नहीं है। कारण, जैसे कोई आकर के आपकी बड़ी प्रशंसा करे, खूब आपकी महिमा मंडन आपका करे, और जैसे ही आप थोड़े प्रसन्न हो जाओ तो आपसे अपनी कोई डिमांड रख दे आपके सामने कि हाँ भैया मेरा ये काम कर दो, तो प्रशंसा करना क्या हुआ? वास्तव में प्रशंसा करना वहां पे प्रयोजन था का? वहां पर प्रशंसा करना प्रयोजन नहीं था, प्रयोजन था अपना कोई स्वार्थ। ऐसे ये जितने भी धर्म हैं, कर्तव्य हैं, इसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में जीव का अपना स्वार्थ छुपा रहता है। व्यास जी ने जिस परम धर्म का निरूपण इस भागवत जी में किया है, का उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, अहेतु की भक्ति का इसमें वर्णन है, जिसमें केवल और केवल भगवान से परम प्रेम, भगवान से कोई चाह भी नहीं। इस परम भक्ति की उत्पत्ति के लिए ही श्रीमद् भागवत जी का यहाँ पर निरूपण किया है। और किसको प्राप्त होगी ये भक्ति? तो यहाँ अधिकारी का एक प्रकार समझ ले, ये शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय है। जहाँ कम लोग होते तो हम लोग ऐसी कथा सुनाते हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती फिर कथा में उतर जाते हैं। लेकिन कम लोग हो, प्रबुद्ध जन है। आज कहा हमारे यजमान जी ने, संपूर्णानंद जी ने, कि प्रबुद्ध जनों वाली कथा है, प्रबुद्ध जन यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो परम प्रेम है प्राप्त किसको होगा? तो वहां पे इसे कहते हैं शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय। आपको किसी भी शास्त्र का अगर सार सर्वस्व जानना हो तो चार चीजों का विचार वहां किया जाता है। जो भी ग्रंथ आपने उठाया है, इसका विषय क्या है, फिर इसका प्रयोजन क्या है, इसके अधिकारी कौन है, किसको ध्यान में रख करके ग्रंथ का रचना की गई है, और चौथा संबंध, विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध। तो विषय स्पष्ट हो गया, किसका क्या विषय है भागवत जी का? कहा परम धर्म, निष्कपट धर्म, परम प्रेम, परम भक्ति, यही श्रीमद् भागवत जी का विषय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म प्राजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कहा इसमें परम धर्म का निरूपण यही इसका विषय है। अधिकारी कौन है? तो कहा निर्मत्सराणाम सताम, अर्थात जिनके भीतर से मत्सर भाव, ये मन के जो 6 विकार कलम आया था उसमें अधिकारी कैसे कथा को सुने तो काम क्रोध लोभ मोह मद और उसके था मात्सर्य, जिसके भीतर से मात्सर्य भाव निकल गया हो। मात्सर्य भाव का ये ऐसा दोष है कि अपने नीचे वालों के प्रति नहीं होता, अपने बराबर जो समकक्ष होते हैं उनके साथ शुरू होता है, और कोई हमसे आगे निकल जाए तो मत्तः सरत इति, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। आपकी भाषा में, सरल भाषा में कहें, ईर्ष्या होना। ये ईर्ष्या ऐसा दोष है कि ये हमारी गति को अवरुद्ध कर देता है। हमें बोध भी नहीं होता कि हमारी गति रुक गई है। कभी सुंदरकांड का श्रवण करें तो वहां हनुमान जी जा रहे थे तो एक ऐसी थी जो रहती तो जल में थी और जल में ही ऊपर उड़ने वालों की परछाई पकड़ लेती थी। उसे कहा गया ये आध्यात्मिक दोष है, ईर्ष्या मात्सर्य भाव। भाई जब जल में रह रही तो जल के आहार करे, कहा जल को नहीं, नीचे से उसका अपना प्रेम है जो ऊपर कोई निकल जाए, इसे ही कहा मात्सर्य भाव। अगर चित्त के भीतर किसी के प्रति भी किंचित तनिक भी अगर ईर्ष्या भाव है, मात्सर्य भाव है, तो वो फिर परम प्रेम का अधिकारी नहीं है। इसलिए सबके प्रति ये द्वेष विद्वेष की भावना, ईर्ष्या के भाव को त्याग करके इस कथा में प्रवेश करें। और कोई अगर ऐसा अधिकारी हो जाए तो कहा वो परम वस्तु को जान लेता है। वेद्यम वास्तवमत्र शिवदम, जो परम कल्याणकारी है, उस परम सत्य को, उस परम तत्व को कहा वो जान लेता है, और जानते ही तापत्रयोन्मूलनम, उसके जीवन के जो 3 प्रकार के ताप हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, ये जो ज्ञान है कहा उसके तीनों तापों को मिटा देता है। 3 ही प्रकार के ताप आपके जीवन में हैं। कुछ ताप मिलता है इस भौतिक जगत से जो हमें प्रत्यक्ष होते हैं, उसे कहा अधिभौतिक ताप। कुछ ऐसे भी जीवन में ताप हैं जो प्रत्यक्ष जगत से नहीं बल्कि परोक्ष जगत से मिलता है, जहां हमारा वश भी नहीं है। उसे कहा जैसे देवताओं की ओर से कोई ताप मिल जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अति गर्मी हो जाए, अति ठंडक पड़ने लग जाए, कहा वो दैवी ताप है। और कभी कभी ऐसा है कि ना तो बाहर प्रत्यक्ष कोई संकट है, ना कोई परोक्ष कोई ऐसा है, हम एकांत में बैठे और अपने भीतर से ही कोई ऐसी बात याद आई और आपका जो चित्त है वो विक्षिप्त हो जाता है, उसे कहा आध्यात्मिक ताप। अपने भीतर से ही कहा ये तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देने वाला ये ज्ञान है, यही इसका प्रयोजन है। संबंध कहा अरे कोई अगर अधिकारी बन करके इस परम धर्म का अगर ज्ञान प्राप्त करे, भगवान की वो परम भक्ति प्राप्त करे, तो ऐसा नहीं कि सुन करके कुछ करेगा तो फल मिलेगा, का सुनते सुनते ही सद्यो हृदय रुद्धते अत्र, कहा यहीं पर इसी स्थान पर ही सुनते सुनते इसके हृदय की जो चित्तवृत्तियां हैं वो सब अवरुद्ध हो जाती हैं और वो अपने हृदय के भीतर ही उस परम ईश्वर का, परम तत्व का अपनी आत्मा रूप में अनुभव कर लेता है। बिल्कुल सुनते सुनते ही, श्रवण काल में ही, यही है श्रीमद् भागवत की कथा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत जी कुछ और नहीं बल्कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ सार फल है। और ये फल भी ऐसा जैसे
किसी वृक्ष का कोई फल हो, उसमें अगर कोई शुक अपनी चोंच मार दे, कोई तोता उसको चोंच मार दे, तो उसकी मधुरता और बढ़ जाती है। हाँ, विवेकवान होकर बैठे, उनको टोकना पड़े तो उससे फायदा क्या फिर। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ सार सार उसका फल है, और वो भी जब महामुनि सुखदेव जी के मुख से प्रकट हुआ है तो इसकी मधुरता और बढ़ गई है। इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। कोई फल हो तो उसमें छिलका होता है, गुठली होती है, का इसमें केवल और केवल रस मात्र ही है। रसम आलयम का ये रस का ही पूरा एक रूप है, रस रूप ही है। इसलिए जब भी इसका श्रवण प्राप्त करने को अवसर मिले, तत्काल इसको आप श्रवण करें, क्योंकि इसके श्रवण से हमारा अपना ही परम कल्याण है। कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस समासत तैकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छूरितमादरात्। परम पवित्र तीर्थ है नैमिषारण्य तीर्थ, जहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्र हुए हैं। चाह भीतर हृदय के चाह है स्वर्ग की प्राप्ति, सत्रम स्वर्गाय, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक दीर्घ यज्ञ सत्र का अनुष्ठान कर रखा है। हजारों मास चलने वाले उस दीर्घ यज्ञ सत्र का अनुष्ठान किया है। मन के भीतर लक्ष्य है स्वर्ग की प्राप्ति। एक दिन एकदा तु मुनेह, एक दिन प्रातः काल अपने यज्ञ आदि कार्यों से निवृत्त होकर के उन सारे ऋषियों के मन में आया, चलो भगवान की कथा श्रवण की जाए। तो अपने ही मध्य जो सत्कृतम बड़े पुण्यात्मा हैं सूत जी, उनको उन्होंने बड़े आदर पूर्वक व्यासपीठ पर आसीन किया और बड़े ही आदर भाव के साथ उनसे अपने हृदय के प्रश्न पूछे। ऋषयः ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यपि धीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणम् अन्ये च मुनय सूत परावरविदो विदो। पहले उनकी थोड़ी स्तुति की। हे सूत जी, हम आपके प्रति बड़े हम आभारी हैं कि आपने हमें अपने दर्शन कराए। आपकी महिमा क्या कही जाए। आपने सारे धर्मशास्त्रों को, पुराणों को, ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनका आपने अच्छी प्रकार से व्यास जी की सेवा करते, अपने गुरुदेव की शरण में रहते हुए आपने सबका अध्ययन किया है। हे सूत जी, थोड़ा अपने उस ज्ञान के द्वारा हम पर भी कुछ कृपा की वर्षा करिए। देखिए कैसा ये कलयुग का समय, घोर समय आया हुआ है। आपने इन सारे शास्त्रों को अध्ययन करते हुए जो सारे शास्त्रों का जो सार आपने अपनी बुद्धि में निश्चित किया है। जैसे हम कहते हैं ना, हमने सब शास्त्रों को पढ़ा, उसमें एक ही बात हमें दिखाई। कई बार लोग चर्चा में बोलते हैं इस बात को। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने सबका सार रूप में तत्रांजसा आयुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसामेकांततः श्रेय तन्न संश्रुतमर्हसि। जो भी सभी शास्त्रों का आपने सार आपने निश्चित किया हो अपनी मति के भीतर, किस प्रयोजन के लिए? का पुंसाम एकांततः श्रेय। इस कलयुग के जो प्राणी हैं इनके कल्याण के लिए जो एक सर्वश्रेष्ठ साधन आपने अपनी बुद्धि में निश्चित किया हो, सारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके, वो आप हमें सुनाइए, वो आप हमें बताइए। क्योंकि संसार के जो प्राणी, कलयुग के प्राणी अपना कल्याण तो चाहते हैं, लेकिन कलयुग के दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा नहीं पाते। जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं आती हैं। कैसे कैसे? तो कहा, प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयः मंदभाग्याः उपद्रुताः। सबसे पहली समस्या तो यही है कि जब हम सुनते हैं कथाएं कहीं सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, तो वहां सुनते हैं कि हाँ
भगवान श्री राम भी हजारों 10,000 वर्ष तक उन्होंने पृथ्वी पर शासन किया। वहाँ के जो है त्रेता या सतयुग में तो हजारों हजार साल की आयु मानी गई। द्वापर युग में भी लगभग 125 वर्ष तक भगवान की आयु मानी गई। लेकिन ये जो कलयुग आया है, कलयुग के जो प्राणी की आयु है, औसत आयु 100 वर्ष मानी गई। जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम, 100 वर्ष आयु मानी गई। और उसमें भी देखा जाए तो कोई हो आपके आसपास शतायु? अभी एक महान देवी का भी देहावसान हुआ। अरे हमारे प्रधानमंत्री की माता जी का हीरा बहन जी का, तो माता जी कितनी आयु थी उनकी? अब देखो 2 तरह की बातें आ गई। और मानते हैं कि 100 वर्ष हो गई थी, लेकिन 100वें वर्ष में चल रही थी। तो कोई ऐसे हो, कोई ऐसी तपस्विनी हो, कहा वो जल्दी सामान्य दृष्टि से दिखाई देता नहीं। 100 वर्ष आयु तो मानी गई, लेकिन 70-80 पार करते ही बस लगता है कि कोई 80 पहुंच जाए, 90 पहुंच जाए तो शतायु मान लेते हैं उसको। प्रायण अल्पायुषः, ये जो कलयुग के प्राणी है, इनकी जो आयु है अल्प आयु हो गई है। इनके पास समय ज्यादा नहीं है। फिर अच्छा, समय कम हो तो थोड़ा परिश्रमी हो, मेहनती हो तो कहा नहीं, मंदा, ये शरीर से अत्यंत ही मंद है। कोई भी काम बताओ जल्दी करने को तैयार होते ही नहीं, बड़े आलसी हो गए हैं। चलो ठीक है, आलसी हो, आलसी कोई शरीर से परिश्रम न करना चाहे तो बुद्धि से मेधावी हो। भाई बहुत सारे हैं, एक दिन भर मजदूरी करता है मजदूर, और वहीं पे एक इंजीनियर आएगा, 1 घंटे में इधर लाइन खिंचवाएगा, घूमेगा फिरेगा और चला जाएगा उससे ज्यादा पैसे लेकर के। बुद्धिजीवी हो, बुद्धि तीव्र उसकी हो। कहा शरीर से तो आलसी है, और बुद्धि से, कहा शरीर से मंदा और बुद्धि से सुमंदा, सुमंद मतयः, कहा बुद्धि उसकी और भी ज्यादा कुंठित है, मूढ़ बुद्धि हो गई है, मूढ़ता आती जा रही है। कल्याण के कामों में उसका जल्दी मन लगता नहीं, बुद्धि लगती नहीं, और परिणाम स्वरूप उसका भाग्य भी अच्छा नहीं। चलो परिश्रमी ना हो, बुद्धि ना हो तो भाग्य से ही हो जाए, राजकुमार पैदा हो जाए, लेकिन भाग्य भी अच्छा नहीं। और बिल्कुल इस पर दिखाई देता है, कोई है यात्रा कर रहे हैं, क्या कहा जाए उनके बारे में भाग्य भी अच्छा होता, कम से कम भाग्य से ही बन जाते, लेकिन मंद भाग्य। लेकिन यही जो संसार का, ये कलयुग का प्राणी है, ये अपने कल्याण के कार्यों में तो मंद है, सुमंद मतया है, मंद भाग्य है, लेकिन संसार के उपद्रवों में, अरे कई बार तो देखने में लगता है कहीं पर जेसीबी भी चल रही तो 10-20 लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। क्या मतलब वहां पे? कहा नहीं, फालतू के काम हो, बिना मतलब के काम हो तो वहां 10-20 खड़े हो जाएंगे, लेकिन कहीं सत्संग हो, कथा हो, तो वहां जल्दी किसी की प्रवृत्ति होती नहीं, प्रवेश नहीं होता। और कोई अगर अपना कल्याण करना भी चाहे और चला जाए पंडित जी के पास में, तो पंडित जी भी अपना पोथी पत्रा उठाएंगे और बड़े बड़े कर्म के अनुष्ठान बता देते हैं। भूरी कर्माणि श्रोतव्यादिषु विभागशः, और अलग अलग विभाग कर करके ऐसा ऐसे ऐसे अनुष्ठान करो। जैसे भी कहा ना, सहस्र सममासतः, हजारों मास का अनुष्ठान लेकर के बैठे थे करने के लिए, बड़े बड़े अनुष्ठान बता देते हैं, जो इस कलयुग के प्राणी के द्वारा सहज होते दिखते नहीं। समझे? बिल्कुल हमारे चित्त का प्रश्न है। हम भी जब कल्याण चाहते हैं अपना, तो जब किसी के पास जाते हैं, कैसे हमारा कल्याण हो, तो हमारे मन की बिल्कुल जो इच्छाएं, अपेक्षाएं होती हैं सामने बैठे संत या किसी गुरु से, तो यही होती, गुरु जी हमारे कल्याण का कोई साधन बताइए, उपाय बताइए। लेकिन कैसा उपाय बताइए? कहा ऐसा साधन बताइए जिसमें समय लगे कम से कम समय में हो जाए। अच्छा समय कम है, फिर अच्छा समय कम लगेगा लेकिन मेहनत ज्यादा होगी, तो कहेंगे नहीं नहीं, मेहनत भी जिसमें लगे कम से कम। चलो मेहनत कम से कम हो, लेकिन बुद्धि वाला कोई बता दे। कहा नहीं नहीं, बुद्धि भी हमें ना लगानी पड़े, बुद्धि भी लगानी पड़े कम से कम, तो ठीक है। कोई लाखों करोड़ों का खर्चा बता दे, कहा नहीं, लागत भी हो कम से कम।
ऐसा कोई अगर आपने साधन समझे हो सभी शास्त्रों का अध्ययन करके, अतः साधु अत्र यत सारम समुद्धृत्य मनीषया, आप अपनी मनीषा अपनी बुद्धि से वो सार साधन बताइए जिसमें समय लगे। चाहिए क्या? पुंसाम एकांतता श्रेय, मनुष्य का एकमात्र परम कल्याण। लेकिन साधन कैसे हो? बिल्कुल सार जिसमें समय कम से कम लगे, जिसमें मेहनत भी परिश्रम भी कम से कम हो, जिसमें बुद्धि भी ज्यादा खर्च ना करनी पड़े और लागत भी हो कम से कम। है कोई ऐसा उपाय? इस वाले मूल प्रश्न पूछा है शौनक आदि ऋषियों ने। अगर प्रश्न समझ में आए तो फिर उत्तर में प्रवेश होता है। और भी कुछ प्रश्न पूछे हैं भगवान के अवतार के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में, किस प्रकार से भगवान अपनी लीला का श्रवण करके इस धराधाम से पधारते हैं, और फिर जब भगवान चले जाते हैं तो भगवान के जाने के बाद जो धर्म है वो किसकी शरण में रहता है। स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मा कम शरणम गतः, धर्म को किसका आश्रय प्राप्त होता है। ऐसे जब शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा, प्रश्न ध्यान रहेगा ना, क्या सुनाइए, कौन सी कथा सुनाइए, ये नहीं कथा सुनाओ। और देखें वास्तव में जिज्ञासा से युक्त होकर जो शिष्य जाता है किसी गुरु के पास में, उसका कल्याण होता है। जिज्ञासा भीतर है कि नहीं, कुछ आप जानना भी चाहते हो कि नहीं, अर्थी हो कि नहीं। अर्थी हो ना, कोई चाहता हो ना, उसको आप देते रहो तो उसकी वहां पर कोई कदर नहीं होती। इसीलिए पहले ये सारी जो विद्याएं थी ये गुरुकुलों की विद्या थी, अरण्य की विद्या थी। जब कोई बिल्कुल प्यासा भटकता हुआ आता है, खोज करते हुए आता है, तब वो जब किसी एक संत के पास बैठा और फिर उसने सुना, उसका कल्याण हो गया। जब ये प्रश्न पूछे सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षिणी प्रतिपूज्य पचस्तेषां प्रभुक्तम उच्चक्रमे। और उनका नाम ही था रोमहर्षणी, रोमहर्षण के पुत्र हैं सूत जी। उनके तो हृदय पुलकित हो गया। अरे इतना सुंदर प्रश्न, मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर लोक मंगलम। हे ऋषियों, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है, ये तो सकल जगत के मंगल का प्रश्न है। और ऐसे प्रश्नों को सुन करके जो आत्मविद हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। चलो हमको कोई अच्छा श्रोता तो मिला। यही कहा है यमराज ने नचिकेता को कि हे नचिकेता, तुम्हारे जैसा कोई श्रोता वक्ता को मिलता रहे, जैसी तुम्हारे भीतर जिज्ञासा है। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। और प्रसन्न होकर के स्तुति करते हैं, अपनी पूरी गुरु परंपरा का स्मरण करते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अपनी पूरी गुरु परंपरा महामुनि सुखदेव जी के जो गुरु हैं, उनके पिता भी व्यास जी, और साक्षात ये गुरु की ये परंपरा चली आ रही है भगवान नारायण से। अपनी इस पूरी गुरु परंपरा को अपने संप्रदाय का स्मरण करते हुए वो शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, उपदेश देना प्रारंभ करते हैं कि पहले तो जो प्राणी है जीवन में धर्म करे, धर्म का अनुष्ठान करे, लेकिन एक बात का सावधानी पूर्वक ध्यान रखे, धर्म क्या है इसकी भी पहचान करके रखे। कुछ भी कर लेने का नाम धर्म नहीं है। कहा धर्म वो है जिसको करने के उपरांत, जिसके अनुष्ठान के उपरांत आपको भगवान में और भगवान की कथाओं में प्रीति उत्पन्न हो, वही वास्तव में धर्म है, वही कर्तव्य है। धर्म संसित पुंसाम विश्वक्सेनु कथासु नोत्पादयेद् यदिरतिं श्रम एव हि केवलम। कोई अपने जीवन में बड़े बड़े कर्तव्य पालन, बड़े बड़े धर्म के अनुष्ठान तो कर रहा है, समाज की सेवा है, और भी बड़े बड़े जो अनुष्ठान के प्रकल्प हो सकते हैं उसके जीवन में सब दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति का जो हृदय है, उसके हृदय में
भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं है, कथाओं में रति नहीं है। नो उत्पादयेद यदि रतिम, ये सारे बाह्य धर्म के अनुष्ठान अगर उसके हृदय में भगवान की कथाओं से प्रेम उत्पन्न ना करें तो समझ लें ये धर्म दिखते हुए भी धर्म नहीं है, बल्कि श्रम एव ही केवलम। वो केवल परिश्रम कर रहा है, उसके जीवन में धर्म नहीं है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, वास्तव में अगर जीवन में धर्म की स्थापना है, धर्म पूर्वक अगर हम कर्तव्य के पालन कर रहे हैं, तो कभी ना कभी किसी ना किसी समय आपके जीवन में संसार के विषयों से वैराग्य उत्पन्न होगा ही होगा। धर्म रूपी वृक्ष का फल है वैराग्य, धर्म ते विरति, और वैराग्य होगा तो ही आप आगे बढ़ते हैं और आपको ज्ञान की प्राप्ति, ऐसे कि सदगुरु की प्राप्ति होगी और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और जिससे मनुष्य का परम श्रेय परम कल्याण हो जाता है। जो भी अपने जीवन में अपना परम कल्याण करना चाहता हो, कम से कम जीवन में साध्य का निश्चय तो करे। बिना किसी साध्य के आप जो भी कार्य करते उसका कोई बहुत फल अच्छा नहीं होता। जीवन में साध्य का निश्चय हो, और वही निश्चय होता है शास्त्रों के अध्ययन से, कथाओं के श्रवण से। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा परम श्रेय परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ हैं, लेकिन जो मोक्ष है वो परम पुरुषार्थ है। धर्म से युक्त होकर के जीवन में अर्थ काम की प्राप्ति करें, लेकिन जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो। अर्थ और काम जीवन के केवल साधन मात्र हैं, संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हैं, लेकिन जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। पहले तो इसका निश्चय हो, और फिर जब परम साध्य निश्चित हो गया, परम श्रेय की प्राप्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है, तो साधक थोड़ा फिर विचार करे कि उसके पास साधन कौन कौन से उपलब्ध है। ये समझे, कुछ चीजों का विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए। साध्य का विचार, फिर साधन का विचार, और तीसरा साधक का विचार। ये समझ लो जीवन की हर एक जगह पर, केवल अध्यात्म ही नहीं, अगर किसी को भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो ये परम आवश्यक है। पहले लक्ष्य का निश्चय हो। अच्छा, लक्ष्य का निश्चय हो जाए, साध्य का निश्चय हो जाए तो लोग सीधे साधन में लग जाते हैं। यहीं पे गलती होती है, सीधे साधन में नहीं, बल्कि साध्य का निश्चय होते ही अपनी स्थिति को देखें, अपना आत्म अवलोकन करें, साधक अपना विचार करे कि मैं कहां पर खड़ा हूं। जैसे मान लो आप चले जाओ रेलवे स्टेशन और टिकट खिड़की पे खड़े हुए कहो टिकट दे दो, अंदर वाला क्या पूछेगा? जाना कहां है? आपको पता नहीं, जाना के पता नहीं, टिकट दे दो। क्या करेगा अंदर वाला? वो धक्के देके निकाल के हटाओ यहां से, कोई पागल हो रहा है। कहीं ऐसा तो हम साधन नहीं कर रहे। जीवन में हम जप तप व्रत सबके सब होम हवन सब कर रहे हैं, क्या कभी जीवन में लक्ष्य का निश्चय किया? टिकट तो हम लेते जा रहे हैं, लेकिन जाना कहां है? जीवन का परम गंतव्य क्या है, क्या निश्चित किया? का जब तक साध्य का निश्चय नहीं होता, साधन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। अच्छा, मान लो कोई आपके यहां आना चाहता है, सत्संग में आना चाहता है, लेकिन आकर कहीं आसपास भटक रहा है। उसने आपको फोन किया कि मैं आना चाह रहा हूं, कहीं रास्ता मिल नहीं रहा, भूल गया हूं रास्ता, तो आप क्या कहोगे उससे? अगर मान लो भटकते हुए कहीं आसपास में फोन करे, आप जानते हो कहां से आ रहा है, वो किस जगह से आ रहा है, लेकिन आप फोन पे क्या पूछोगे उससे? ये तो नहीं कहोगे ना, हाँ तुम्हारे घर से वो रास्ता आता है, वहां से ऐसे आना फिर ऐसे आना। वो तो निकल चुका है, आपके आसपास कहीं भटक रहा है, साधन उसने पकड़ रखे हैं, लेकिन उसको रास्ता मिल नहीं रहा। तो समझदार व्यक्ति होगा तो फोन पूछेगा तुम अभी हो कहां पर, अपनी लोकेशन भेजो, बताओ कि किस जगह तुम खड़े हो, और जहां पे वो खड़ा होगा तो उसको पहचान करके फिर वहां से उसको रास्ता बताना शुरू करेगा। यही है साधक की स्थिति का अवलोकन, और इसके लिए आवश्यकता पड़ती है किसी न किसी सद्गुरु की। हमारी योग्यता हम स्वयं जांचें तो कभी अपनी कमियों का अवलोकन हम ना करें। अच्छा, मान लो हमें अपनी परीक्षा देनी और कॉपी खुद ही जांचना हो, तो अपने परीक्षा
जो पत्र है वो भी हम ही तैयार करें, खुद ही परीक्षा दें और उसमें अंक भी अपने आप ही ले लें, तो योग्यता मानी जाएगी हमारी? का हमारी योग्यता किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा परखी जाती है। किसी संत के जब शरण में जाते तो वो हमारे आचार विचार व्यवहार को देख के हमारी स्थिति का अवलोकन करके फिर हमें वो साधन बताता है कि आपको सेवा के मार्ग में लगना है, भक्ति के मार्ग में लगना है, कि सीधे ज्ञान के विचार के मार्ग में लगना है। इसलिए साधक अपनी स्थिति का अवलोकन करे, ये विचार तो करे कि मेरे पास सामर्थ्य क्या है, और जैसी सामर्थ्य है पास में उसके अनुरूप साधन करे। तो प्रारंभ में ही सूत जी ने 4 सामर्थ्य गिनाई है जो हमारे पास उपलब्ध है, उन्हीं का हमें अभी हम कुछ उसका उपयोग कर रहे हैं। सूत जी कहते इसका उपयोग कर तो रहे लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। इसका उपयोग विवेक के साथ करें, इसका सदुपयोग करें तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष सामर्थ्य होनी चाहिए, जो भी सामर्थ्य हमारे पास है उसी का सदुपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थार्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। सबसे पहली सामर्थ्य बताई कर्म की सामर्थ्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते, स्वयं भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन तेरा ही कर्म में अधिकार। दोनों भाव है, कर्म में ही तेरा अधिकार है और तेरा ही कर्म में अधिकार है। मनुष्य मात्र का केवल कर्म में अधिकार है, बाकी अन्य जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। जो इस मनुष्य योनि में हम जैसे कर्म करते हैं उसका फल भोगने के लिए हम अन्य योनियों में जाते हैं। पुण्य कर्म का अतिरेक है तो ऊर्ध्वलोकों में देव आदि योनियों की प्राप्ति, और अगर पाप कर्म ज्यादा है तो आपको तिर्यक आदि अधोगति में जाना पड़ता है। ये मनुष्य ही अपने कर्म के द्वारा आगे भी बढ़ सकता है और पीछे भी जा सकता है। तो पहली सामर्थ्य है कर्म की सामर्थ्य। कहां लगा रखा है कर्म की सामर्थ्य को हमने? ये जो प्राप्त कर्म की क्रिया की जो सामर्थ्य है इसको हमने निवेश किया है भोग में। भोगों की प्राप्ति के लिए, सुख सुविधाओं की प्राप्ति कैसे हो, इसमें हमने लगा रखा है। परिणाम स्वरूप ये कर्म के द्वारा हम भोग तो प्राप्त करते हैं लेकिन भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता। वास्तव में भोगों को हम नहीं भोगते बल्कि ये धीरे धीरे कह सकते हैं भोग हमें भोग डालते हैं। कम से कम थोड़ा विचार करना चाहिए जीवन में। भाई मान लो जिसको भोगा जाए तो उसकी मात्रा कम होनी चाहिए ना, और जो भोगने वाला भोगता है उसकी सामर्थ्य बढ़नी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हो क्या रहा है, जो भी भोग्य पदार्थ हैं वो तो नित्य नवीन उत्पन्न होते जा रहे हैं, उनकी समाप्ति नहीं हो रही, रोज नए नए भोग प्रकट हो जा रहे हैं। लेकिन भोगने वाले हम, हमारी जो सामर्थ्य है दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। भोगे न भुगते वयमेव भुक्ता। भोगों को हम नहीं भोग रहे, लग रहा है ऐसे ऐसे भोग हमें ही भोग डाल रहे हैं। कर्म का निवेश हम करते हैं भोग की प्राप्ति में, परिणाम कभी तृप्ति मिलती नहीं, और भोगों की लालसा में हम जो नहीं करना चाहिए वो भी करने लगते हैं। परिणाम हमारा हृदय अशुद्ध होता है, अंतःकरण में अनेकों प्रकार की अशुद्धियां आती हैं। उपाय क्या है? का इस कर्म का की सामर्थ्य का हम सदुपयोग करें, इसका निवेश करें पुण्य कार्यों में, धर्म के कार्यों में। कर्म की सामर्थ्य है तो इसको धर्म में लगाएं। धर्म के कारण जब हम धर्म के कार्य में लगाते सामर्थ्य को तो ये धीरे धीरे हमारे हृदय को शुद्ध करता है, निर्मल करता है। और जब धर्म का अनुष्ठान जीवन में करें तो धर्म का प्रयोजन संसार की उपलब्धियों को न बनाएं, बल्कि धर्म का प्रयोजन हो भगवत प्राप्ति। ये मूल सिद्धांत है, आधारशिला है भागवत जी की। अब इसके पूरी भागवत जी की कहा जो भी कथाएं इस पे आधारित हो जाएंगी, पूरी भागवत में ये प्रसंग आएंगे बीच बीच में। ये मूल सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किया जा रहा है। धर्म से ही अपवर्गस्य, जैसे मान लो कई बार होता है, अब आचार्यगण लोग हम क्षमा करेंगे बगल में बैठे हुए हैं,
बताते हैं, कई बार कहते हैं ना कि ये वाली पूजा करा लो तो धन की वर्षा होगी, ये अनुष्ठान करा लो तो। भाई आपके मन में जैसी इच्छा है, आपके जीवन में अभाव को खटक रहा है, आप गए तो भाई उनका क्या काम है? उनका कार्य है कि आपके जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करना। भाई जब अभाव से ग्रस्त होकर के आप गए हो तो अभाव की पूर्ति कराते हैं, तो उनमें उनका भी कोई दोष नहीं। लेकिन जो मन के भीतर एक भाव आता है कि हम पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, तो इससे हमारे जीवन में जो अभाव है वो घट जाएंगे, है कि नहीं? तो क्या किया आपने? इसको समझने से हाथी से खेत जुतवाना। जिस धर्म के अनुष्ठान से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती थी, आपने उसके द्वारा केवल संसार की ही प्राप्ति करके आप रह गए। धर्म की सामर्थ्य, इसलिए कई बार देखें जो हमारे 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमें क्या लगता है एक क्रम है ना, तो धर्म करेंगे तो अर्थ की प्राप्ति होगी, धर्म करते हैं अर्थ के लिए, अच्छा अर्थ मिल जाए, धन मिल जाए तो तुरंत अर्थ को हम लगाते हैं काम की प्राप्ति के लिए। काम माने भोग की प्राप्ति, जो भी सुख सुविधाएं हैं। एक सामान्य जीवन ऐसी चलता है, धर्म कर रहे हैं अर्थ की लालसा में, अर्थ मिल जाए तो काम की पूर्ति। लेकिन जो चौथी सीढ़ी है वो कोई चढ़ नहीं पाता इस वृत्ति के साथ में, वो भोग तक ही, काम तक ही सीमित रह करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए कहा थोड़ा आप विपरीत विचार करो, जैसे जन सामान्य विचार करें वैसे नहीं, बल्कि इसको थोड़ा उलट लो। कभी कहावत सुनिए, उलट गई मोरी नयन पुतरिया। जैसे आप विचार कर रहे थे वैसे नहीं, बल्कि शास्त्र को आधार बना करके थोड़ा विपरीत आप करो। चलो जैसे मान लो एक गोले में हम लिख दे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो धर्म के पहले क्या आ जाएगा? मोक्ष आएगा ना। तो वही कह रहे हैं सूत जी, धर्म से ही अपवर्गस्य। अगर जीवन में धर्म का अनुष्ठान, जो कर्म की सामर्थ्य है, उसको हम निवेश करें धर्म में, और जो धर्म करें तो उसका लक्ष्य अर्थ ना हो, बल्कि उसका लक्ष्य हो, प्रयोजन हो मोक्ष की प्राप्ति, अपवर्ग की प्राप्ति। फिर इसके बाद तुरंत आता है अर्थ। अच्छा अर्थ आ गया जीवन में, तो एक सामान्य वृत्ति क्या है कि अर्थ के बाद आता है काम। तो हम लगाते हैं अर्थ की प्राप्ति होते ही ये घर ठीक नहीं दूसरा घर लिया जाए, ये गाड़ी ठीक नहीं दूसरी यही कर रहे हैं जीवन में, कहीं ना कहीं भोग की उपलब्धियां कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कभी भी शांति जीवन में मिलती नहीं। उपाय क्या है? का अर्थ की जो सामर्थ्य है अत्यंत ही सीमित है। यही है कि हमारे देश का रुपया दूसरे देश में नहीं चलता, सबसे बड़ी सीमा तो यही इसकी है। तो लोक लोकांतर में कैसे चलेगा? लेके जा सकते हो, लेकिन एक ऐसी कमाई है जो आप यहां कर लो तो जहां जाते हो वहां वो साथ जाती है, वो है पुण्य की कमाई। नार्थस्य धर्मई कांतस्य कामो लाभा ही स्मृता। कहा जो अर्थ की प्राप्ति है जीवन में, उसका प्रयोजन कामनाओं की तृप्ति नहीं, काम की पूर्ति नहीं, बल्कि जो अर्थ है उसका लक्ष्य बनाओ, उस अर्थ का निवेश करो पुण्य के अर्जन में। ज्यादा से ज्यादा हम जीवन में धर्म करें, पुण्य करें। ये जो पुण्य की इसको आप कन्वर्ट कर लेते हो, ये पुण्य की ही राशि है। आप जहां जाते हो वहां आपको उसका फल मिलता है। यहां तक कि स्वर्ग की प्राप्ति भी आपको पुण्य के परिणाम स्वरूप ही मिलती है। ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशंति। जो भी यहाँ आपने पुण्य का अर्जन किया है, उन्हीं पुण्यों का आधार बना करके आप जाते हो स्वर्ग आदि लोकों में, और वहां सुख आदि को भोग करते हैं। इसलिए अर्थ की सामर्थ्य है तो उसको काम में निवेश ना करें, भोग में निवेश ना करें, बल्कि इसका निवेश करें ज्यादा ज्यादा पुण्य कमाने में। तुरंत इसके बाद आता है काम। अगर भगवत कृपा से सुख सुविधाएं हमारे पास पर्याप्त हैं तो इसका हम निवेश करते हैं ज्यादातर अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। एक सामान्य दृष्टि बनती है, अगर सुख सुविधाएं मिल जाएं तो हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगते हैं। नेत्रों से देखने में लग गए, बढ़िया बढ़िया कुछ देखने को मिल जाए, कानों से दुनिया की चर्चाएं सुनने में लग गए, कभी तृप्ति होती नहीं। लेकिन भोगों के द्वारा हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लग जाते हैं।
जो इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि वो हमें ले जाती हैं मुखाग्नि तक। कल की कथा याद हो, आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र थे धुंधकारी। जब सब घर से निकल गए तो धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को अपने घर में बसा लिया। जो 5 वैश्याएं कभी तृप्त नहीं होती, और वो रोज लाकर कोई ना कोई नए नए भोग देता है, नए नए भोग देता है। उसको समझे उसका आध्यात्मिक पक्ष। ये 5 वैश्याएं कोई और नहीं, हम सबके साथ लगी हुई हैं। ये हमारी 5 ज्ञान की इंद्रियां। कान है, कितना भी इसको सुनाओ तृप्त नहीं होता। चाहे वो संसार की निंदा बुराई हो, चाहे अपनी प्रशंसा हो, मन होता है और सुनो। अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा, ये तृप्त नहीं होता जल्दी। फिर आंखों से बढ़िया बढ़िया देखने को मिल जाए, त्वचा से स्पर्श का सुख, जिह्वा के द्वारा बढ़िया बढ़िया कह सकते मनो कुंडलों खा गए, लेकिन तृप्ति मिलती नहीं। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय, ये 5 इंद्रियों को हम भोग ला के देते रहते, लेकिन कभी तृप्त नहीं होती। इसलिए कहा न कामस इंद्रिय प्रीति, काम के द्वारा इंद्रियों की तृप्ति ना करें, इंद्रियों के तर्पण में ना लगें, बल्कि उतना ही भोग करें जितने में स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। नहीं तो भोगे रोग भयम, अत्यधिक भोग हो जाए तो उससे कहीं ना कहीं शरीर में अनेकों प्रकार के रोग आ जाते हैं। केवल उतना ही भोग करें जितने में हमारा जीवन चल जाए। सादा जीवन, उच्च विचार। सुनते हैं महात्मा गांधी केवल 2 रोटी खाया करते थे। कहा जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है केवल उतना हमने ग्रहण किया, और चाहे उससे बढ़िया सामने आ जाए उसकी ओर हमारी दृष्टि न जाए। और आप देखें पशुओं में ये बिल्कुल स्पष्ट है, साफ साफ दिखता है। गाय वाय हो, उनके सामने आप बढ़िया से बढ़िया चारा डाल दो, जितनी भूख होगी खा लेंगी। उसके बाद आप बढ़िया से बढ़िया भी उनके सामने रख दो, का वो देखती नहीं उसकी ओर। फिर जब भूख लगेगी तो खड़े होकर खा लेंगी फिर। लेकिन मनुष्य को कहते हैं पेट तो भर गया, लेकिन अभी मन नहीं भरा, इंद्रियां तृप्त नहीं हुई है। कहा न इंद्रिय प्रीति, केवल जितने में जीवन चल जाए। तो समझे, पहली है कर्म की सामर्थ्य, कर्म का निवेश भोग में ना करें बल्कि धर्म में करें। फिर दूसरी सामर्थ्य अर्थ की सामर्थ्य, जो भी हमें अर्थ प्राप्त है उसका भी हम जो निवेश करते हैं काम सुख के लिए, सुख सुविधाओं में, भोग के लिए, उसमें ना निवेश करके कहा इसको भी हम लगाएं उन कर्मों में, उन धर्म के कर्मों में जिससे हमारा हृदय निर्मल हो, शुद्ध हो। तीसरी, अगर काम सुख है, सुख सुविधाएं हैं, भोग हैं, तो उसको केवल इंद्रियों की तृप्ति में न लगाएं बल्कि उतना ही भोग करें जितने में जीवन हमारा स्वस्थ हो, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। तो 3 सामर्थ्य हो गई। चौथी सामर्थ्य कही अगर ये जीवन है तो, ये तो है ना सबके पास, और ना होता तो बोलते ही कैसे कि नहीं है। अगर जीवन है तो कहा जीवस तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। अगर जीवन है तो जीवन का प्रयोजन केवल सांसारिक कर्मों में ही न लगाएं बल्कि थोड़ा समय निकाल के तत्व की जिज्ञासा करें। ये कई बार सरकार रिटायर कर देती है, उसके बाद लोग फिर नए नए काम पकड़ लेते कहते जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे, करते रहो कुछ ना कुछ। कहा ये जीवन मिला हुआ है तत्व की जिज्ञासा के लिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसके लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है, केवल कर्मों के लिए नहीं। और कोई अगर केवल कर्मों में लगा रहे तो वही कहीं ना कहीं कर्म बंधन में फंसता है। संतों ने कहानी सुनाई है कि कोई एक महात्मा जी थे, भ्रमण करते करते कहीं किसी गांव में पहुंच गए। गांव वालों ने बड़ा उनका स्वागत किया, उनकी आवभगत की, उनको बढ़िया खिलाया पिलाया। थोड़े जब तृप्त हुए जलपान से तो महात्मा जी की नजर गई, दूर देखा धूप में कुछ लोग बड़ी मेहनत मजदूरी कर रहे थे। उन्होंने पूछा ये सब वहां धूप में क्या कर रहे हैं? तो पास बैठे सेवकों ने कहा अरे महात्मा जी वो सब खेत जोत रहे हैं, किसान हैं। कहे अच्छा, खेत जोत के क्या करेंगे? सब ने बताया अरे खेत जोतेंगे, उसमें फिर जाकर कुछ बीज बोएंगे। कहा अच्छा उससे क्या होगा? कहा उससे क्या, उसमें बीज बोएंगे उससे फसल होगी। कहा अच्छा उससे क्या होगा? सबको लगा कि शायद महात्मा जी हिमालय में ही रहे, दुनियादारी का उनको शायद ज्ञान है नहीं। सब बड़े प्रेम से बताएं उनको, अरे फसल होगी उससे फिर अनाज मिलेगा, अनाज उत्पन्न होगा। पूछा उससे क्या होगा? कहा अनाज होगा तो अनाज को अपने घर लेकर के आएंगे, उसको पकाएंगे,
पकाएंगे, फिर उसको खाएंगे। कहा फिर उससे क्या होगा? कहा जब खाएंगे तो उससे शक्ति मिलेगी, और शक्ति मिलेगी तो कहा फिर चले जाएंगे खेत में काम करने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? कर्म कर रहे हैं भोग के लिए, और भोग कर रहे हैं कहा फिर कर्म करने के लिए। यही तो जीवन में नहीं चल रहा कहीं कहीं? यही है कर्म का चक्र, कर्म का बंधन। ठीक है, जो अपने जीवन निर्वहन के लिए आवश्यकताएं उसकी पूर्ति करें, लेकिन जीवन को केवल इन कर्मों में ही न लगाए रखें। थोड़ा समय निकाल के तत्व की जिज्ञासा करें। तो तत्व क्या है? उस तत्व के ही प्रतिपादन के लिए भागवत जी का प्रकटीकरण है। वदन्ति तत्विदस्तत्त्वं यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अभी कथाएं भी आएंगी, चिंता ना करना। लेकिन मूल चीज पकड़ लो, फिर कथा तो जल्दी जल्दी आती रहेंगी, क्योंकि ये मूल चीज जल्दी मिलती नहीं समाज में। कहा जो तत्ववेत्ता है, तत्व को जानने वाले हैं, तत्व के विषय में ये वही कहते हैं, उनका कहना है कि तत्व वो है जो अद्वय है, अद्वैत है, जो एक है, ज्ञान स्वरूप है। उसी को कोई ब्रह्म कहता है, उसी को कोई परमात्मा, कोई भगवान आदि शब्दों से उसको संबोधित करता है। उसका जिसको ज्ञान हो जाता है, उसके जीवन में तो एक घटना घटित होती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ये हमारे उपनिषद का मंत्र है, कल भी आया था। ये भागवत में कई जगह आता है, हमारे मुंडक उपनिषद का अथर्ववेद का मंत्र है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टेवात्मनीश्वरे। का उस परम तत्व का बोध होते ही, ज्ञान होते ही, जानने वाले के हृदय के जो भी ग्रंथियां हैं अविद्या काम कर्म की, वे सारी ग्रंथियां कट जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, उसके भीतर जो भी संशय विपर्य संदेह हैं अपने विषय में, जगत के विषय में, और दोनों के नियंता ईश्वर के विषय में, उसके सारे संदेह मिट जाते हैं। और परिणाम क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके जो भी संचित पुण्य पाप जो भी कर्म हैं वे सबके सब भस्मीभूत होते हैं, और उसका परम कल्याण होता है। वो अपने आत्मा रूप में ही ईश्वर का अनुभव कर लेता है कि वही परम तत्व, वही परम पुरुष माया की उपाधि धारण करके तीन कार्य करते हुए तीन प्रकार की संज्ञा प्राप्त करता है। सत्वं रजस्तमिति प्रकृते गुणास्तै युक्त परपुरुष एकिहास धत्ते सिद्ध्यादय हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत् खलु सततनो नृणाम स्यु। माया के ही तीन गुण हैं, सत्व रज और तम। इन माया के गुणों की उपाधि को धारण करके वही जो एक परम तत्व है, जो अद्वैत है, अद्वय है, का वही जब माया के सत्व गुण को धारण करता है तो वही सृष्टि की स्थिति का कारक बनता है, सृष्टि का पालन करता बनता है, और उसकी संज्ञा होती है हरि। वही नारायण, वही विष्णु है। का वही जब इस प्रकृति के माया के रजोगुण को धारण कर लेते हैं, रजोगुण की उपाधि को धारण करते हैं, तो वही सृष्टि के सृजन करता होते हैं, और उनकी संज्ञा होती है ब्रह्मा। और वही जब माया के तमोगुण को धारण करते हैं तो वही फिर इस सृष्टि का पालन करते हुए उनकी संज्ञा होती है हर। हरि विरंचि हरेति संज्ञा, वही हरि है, वही ब्रह्मा है, और वही हर है, महादेव है। समझे? यही आप गाते हो फिर इस आरती में भी, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक, तत्व की दृष्टि से तीनों एक हैं। हाँ, उपाधि अगर के साथ देखें तो वही तत्व आपको ब्रह्मा के रूप में दिखाई देगा, वही आपको विष्णु के रूप में, और वही तत्व आपको महेश के रूप में। तीन रूप। बस ये है कि जो सत्व गुण को धारण करते हैं और जिनका कार्य है इस सृष्टि का पालन करना, तो सृष्टि का पालन करने के लिए, इसकी स्थिति बनाए रखने के लिए उनको बारंबार यहां पर आना पड़ता है। समझे? ये रहस्य है कुछ। जैसे मान लो मकान का निर्माण करना हो तो मकान के निर्माण करने में जो भी
राजगीर, मिस्त्री, लेबर, इंजीनियर चाहिए तो एक बार आते हैं और बना करके फिर चले जाते हैं, उनको बार बार नहीं आना पड़ता। लेकिन जो मेंटेनेंस करने वाले हो, उसको ठीक ठाक रखने वाले हो, का उनको बार बार आपके घर में आना, आप खुद बुलाते हो, आ जाओ भाई कारपेंटर महाराज, हमारा दरवाजा ठीक नहीं है, आ जाओ पेंटर महाराज, पेंट खराब हो गया है कि नहीं, बार बार। अच्छा, तुड़वाने वाले को, मान लो घर को तोड़ के नए नक्शे से बनवाना है तो फिर आप आखिरी बुलाओगे, तोड़ के चले जाएंगे, उनको भी बार बार नहीं आना पड़ता। लेकिन जो मेंटेनेंस वाले हैं, जो स्थिति बनाए रखने वाले हैं, उनको बार बार घर में आना पड़ता है। ऐसे ही जिनके पास इस सृष्टि की स्थिति का कार्य है, जो पालन करता है, वो है सत्य, उनको धारण करके भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण, उनको बारंबार इस सृष्टि की स्थिति को बनाए रखने के लिए बारंबार उनको अवतार लेना पड़ता है। इसीलिए वही श्री हरि इस सृष्टि में 24 अवतार लेते हैं। एक अध्याय में प्रारंभ में ही सारे अवतारों का नाम ले लिया। सैव प्रथमम देव कौमारम सर्गमासित, कौमार सर में वही शरद कुमार बन करके आते हैं। कभी वही आ गए वाराह रूप में, शुकर रूप में, वही कभी तिथि सर्ग में आते हैं नारद के रूप में, वही नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, ऐसे करते करते वही परशुराम, व्यास, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि 24 बार अवतार, 23 बार अवतार लेते हैं। वैसे वर्णन भागवत जी में केवल 23 का ही है, और यहां भी कहा गिनाए तो 22 गिनाए। जो भगवान कृष्ण है कहा वो अवतार नहीं है, बाकी सब तो उनकी अंश से, उनकी कला से आकर के अवतार लेते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण हैं तो एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो कृष्ण है वो स्वयं ही अवतारी है। वही कृष्ण ही कभी शुकर रूप में आते हैं, कभी नर नारायण रूप में आते हैं, कभी व्यास रूप में, तो वो अवतारी हैं। वही इस भागवत के प्रधान देवता हैं, आप ऐसे समझ लो, उनकी महिमा ही नहीं है यहाँ पर। और बाकी एक अवतार आपको मिलेगा नहीं यहाँ पर भागवत जी में। पूरी भागवत पढ़ लेना, स्वाध्याय करना, भगवान कृष्ण को मिला के भी 23 मिल जाएंगे। 24वां का 24वां पढ़ना है, फिर पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा देवी भागवत। वहां देव भागवत कथा 24वें अवतार से शुरू होती है, हयग्रीव अवतारी कथा से ही। इसलिए माना जाता है जैसे आप कभी कोई अनुष्ठान करो तो वहां देवता का जब आवाहन करते हो, देवता का पूजन करते, साथ में उनकी शक्ति भी आती है, देवी वाम भाग में उनके विराजमान। ऐसे ही भागवत जी का वाम भाग माना जाता है देवी भागवत महापुराण। ये भी विद्वानों में ऐसी मान्यता है इस बात की। और कहते हैं भागवत सुनने का पूरा फल तब मिलता है जब आप देवी भागवत भी सुन लो, क्योंकि उसका वाम भाग है। तो ऐसे सारे अवतारों का वर्णन यहाँ पर किया, और भगवान श्री हरि के अवतार चरित्रों का, उनके अवतार लीलाओं का जहां पर वर्णन है, जिसमें वर्णन है, जिसमें भगवान की चर्चा है, उसी का नाम है भागवत। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। अहम चाध्यगमं तत्र निविष्टम तत् अनुग्रहात् सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। जिसमें भगवान की चर्चा है, जिसमें भगवान की कथाएं हैं, उनके 24 अवतारों के चरित्रों का, उनकी लीलाओं का वर्णन है, उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवता नाम प्रोक्तम इति भागवतम। समाज में कुछ और ऐसे संप्रदाय हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतना ही नहीं है भागवत, केवल भगवान का ही वर्णन नहीं, बल्कि उन भगवान को जो पा गए, जो उनके परम प्रिय हो गए, ऐसे उनके जो परम भागवत हैं, उनके जो परम भक्त हैं, उनका भी इसमें वर्णन है। भागवता नाम प्रोक्तम इति भागवतम का, इसमें भगवान के भक्तों का भी चरित्र है। इसमें ध्रुव का चरित्र है, प्रहलाद का चरित्र है, उद्धव जी का चरित्र है, ऐसे भगवान के भक्तों का भी वर्णन है। और प्रथम स्कंद में तो 13 परम भागवतों का वर्णन है, जिसमें 3 स्त्री पात्र हैं। देखिए, जिस परिस्थिति में हम अपने आप को समझें, आपको अपनी स्थिति, अपने परिवेश के अनुरूप कोई ना कोई भक्त की कथा आपको भागवत जी में मिल जाएगी, कि अगर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं
तो फिर मैं क्यों नहीं। तो जिसमें भगवान के भक्तों का भी वर्णन है, उसका नाम है भागवत। कुछ संतों ने कहा अरे इसमें दोनों का ही वर्णन है। जहां भगवान का वर्णन है तो वहां पे साध्य का निश्चय कराया गया है कि जीवन का परम साध्य क्या है, उसके लिए भगवान के चरित्रों का वर्णन है। और जीवन में साधन कैसे पकड़ें, साधन कौन से हम करें, तो कहा अपनी ही स्थिति परिस्थिति के अनुसार। आप देखिए इसमें भगवान के भक्तों का भी वर्णन है। आप किसी भी एक भक्त को अपने अनुकूल समझ करके उसके जीवन चरित्र को आप अपने जीवन में धारण कर लो, तो आप भी साध्य की प्राप्ति कर सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। इसके बाद सूत जी खुद ही कहते हैं कि जैसा मैंने अपनी गुरु परंपरा से, आचार्यों से मैंने सुना है। देखिए गुरु परंपरा का बहुत आदर है, संप्रदाय का। जो संप्रदाय से नहीं होता उसकी ज्ञान की उतनी महिमा नहीं होती। जो समाज में धीरे चल पड़ा आजकल परंपरा में स्वयंभू हो गए, चाहे वो पुरोहित कर्म वाले हो और चाहे व्यासपीठ पर बैठने वाले। पूछो परंपरा क्या है, संप्रदाय कौन सा है, कहा नहीं हमने तो अपने आप पढ़ लिया। तो बिल्कुल वैसा ही ज्ञान है जैसे आप जाओ किसी डॉक्टर के पास में और बाहर कोई डिग्री दिखाई ना दे, तो आप उससे पूछना कि भैया कहाँ से आपने डिग्री ली है, कहाँ से आपने मेडिकल की पढ़ाई की है, और वो कहे कि नहीं हम कहीं गए नहीं, हमने अपने आप ही पढ़ाई कर ली, क्या होगा? कराओगे इलाज? क्यों भाई? उसको अनुभव है, किसी साथ जाकर के अनुभव किया उसने बढ़िया सा। चलो बाहर वाले प्रार्थना कर रहे हैं, चिंता ना करो आप। वो भी सहायक है, जे बिनु काज दाहिने बाएं, वो भी काम आते हैं कभी न कभी। कहा संप्रदाय का जैसा मैंने अपनी आचार परंपरा में रह करके, जैसा मैंने सुना, जैसा मैंने मेरी मति ने ग्रहण किया, बैठो मैं वही आपको सुनाता हूँ। और सबसे पहले अपनी परंपरा को स्मरण किया, महामुनि सुखदेव जी का स्मरण किया, जिनकी महिमा कही ऐसे परम निवृत्त परायण हैं, परम विरक्त हैं कि किसी गृहस्थ के द्वार पर केवल गोदोहन मात्रम, उतनी ही देर खड़े होते याचना करते हैं भिक्षा की, और उतने क्षण में ही उसके घर को तीर्थ स्वरूप बना देते हैं। उनके पिता, उनके जो आचार्य हैं व्यास जी, उनकी महिमा का स्मरण किया। सत्यवती और पराशर के माध्यम से प्रकट हुए हैं व्यास जी। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग परे, द्वापर युग में जिनका अवतार हुआ है, भगवान के अंशावतारी हैं, जिन्होंने समाज की स्थिति को देखा कि अब धीरे धीरे समाज नीचे की ओर जा रहा है, हमारे धर्मशास्त्र लुप्त ना हो जाएं। तो जो वेद की परंपरा केवल श्रवण की परंपरा से चल रही थी, श्रुति परंपरा थी, उन्होंने सारे वेदों की जो ऋचाएं थीं, जो शाखाओं में प्रचारित हो रही थीं, उन सबका संकलन किया। चारों वेदों की उन्होंने रचना कर डाली, संकलन कर उनका किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको संभावना थी, ऐसा चिंता ना करें। ऐसी संभावना थी कि बरसात हो सकती है, आज भगवान की बड़ी कृपा है, तो क्या किया जाए, आरती करा ली जाए, कल कर लेंगे, क्योंकि बरसात भी तेज हो रही है। बोले भागवत भगवान की, जैसा भगवान की वैसा हम लोग आज यहीं पर विश्राम लेते हैं, आरती करा दें, कि बारिश भी तेज हो रही है। ये संभावना थी, इसलिए कई बार मन हुआ कि कहीं घर में